आज हमारा देश इस सदी का सबसे बड़ा संकट से गुजर रही है। ये सहज ही है, इस वक्त हमारा मनोबल में कुछ कमी आ जाए, उदास हो जाए। आजू बाजू देखते हैं अपने मित्रों का और रिश्तेदारों की जो कष्ट है, तकलीफ है, कई लोग अपने रिश्तेदारों को खो बैठे हैं। इस परिस्थिति में ये साधारण बात है कि व्यक्ति टूट जाता है। अब हमको क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति है जहाँ मृत्यु का तांडव देख रहे हैं, जहाँ बीमारी बढ़ रही है, दुख और दर्द भरा हुआ आवाज चारों ओर से हमको सुनाई दे रही। तो हम क्या करें? इस वक्त हमको 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, हर व्यक्ति के भीतर हिम्मत नाम की चीज, धैर्य नाम की चीज कुदरत ने भरा हुआ है, ईश्वर ने हमको दिया है। यही समय है उस धैर्य को जगाना। मानसिक रूप से, सामाजिक तौर से हम सबको हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना? हमारे भीतर की जो धैर्य है, शौर्य है, जोश है, जोश को जगाइए। जोश को जगाने से उदासीपन अपने से दूर हट जाएगा और यही समय है वो जोश जगाने का और होश संभालने का। दूसरी बात है होश संभालना। होश संभालने से हम भावुकता में आके बह नहीं जाएंगे, जिससे हम बाद में अफसोस करते रहेंगे। जब भी भावुकता से हम बह जाते हैं, बाद में अफसोस होता है। इसलिए दूसरी बात यह है कि हम अपना होश संभालें। अपना दुख तो बड़ा है ही, मगर जब हम दूसरों के साथ देखते हैं उनका दुख हमसे भी बड़ा है, तो इससे भी हम सेवा प्रवृत्ति में लगने का सहज ही प्रेरित हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है? अपने भीतर का जोश जगाएं, धैर्य को बनाए रखें। जब हम धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, हम हिम्मत और लोगों में भरने के लिए काबिल होते हैं। जब हम खुद ही टूट जाते हैं, हम किसी के काम में नहीं आएंगे। ईश्वर ने दिया है धैर्य, यह समय है हम अपने भीतर का जोश को, धैर्य को जगाएं। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है? हम सबके भीतर करुणा है। जब सब पार्टियां हो रही है, जब सब बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, उस वक्त करुणा की क्या आवश्यकता है? करुणा का कब आवश्यकता है? जब व्यक्ति उदास है, दुखी है, दर्द से पीड़ित है, यहाँ करुणा अपने भीतर जगाएं। करुणा जगाने का मतलब ये है कि हम सेवा कार्य में लग जाएं। अपने से जो हो सकता है वो सेवा हम दूसरों को करें। आपने सुना होगा, एक नर्स, उसकी खुद के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, मगर वो अस्पताल में डटी रही, सेवा करती रही, ताकि उनको पता था कि और यहाँ जो मरीज है उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी है मेरे ऊपर है। ये इस भाव से वो सेवा में डटी रही। तो करुणा और सेवा का मनोभाव हम अपने भीतर जगाएं। सबके भीतर है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कहीं से हमें लाना है। हर एक व्यक्ति के भीतर छिपी हुई है सेवा भाव। तो यह समय है उस भाव को प्रकट करने का। सेवा में लग जाएं, तब भी हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, जैसे हमने कहा, जोश को तो जगाया, मगर होश संभालना है। जो नियम है, कानून है, उसका पालन करते रहना है, औरों को भी उसे प्रेरित करते रहना है, होश संभालना है। ये भी बड़ा आवश्यक कदम है हम सबको उठाने के लिए। क्यों? जब हम दुखी होते हैं, हमारा मन में अस्थिरता आती है, हम अस्वस्थ लगते हैं मानसिक तौर पर, तब होश को बैठते हैं।
उस वक्त हम जो भी करते उस पर हमें अफसोस होने लगता बा। तो होश संभाला, ये कैसे संभाल? कुछ प्राणायाम किया करें, ध्यान किया करें, मंत्रों का उच्चारण किया करें। इससे क्या है, एक अनूठी अद्भुत आत्मबल हमको प्राप्त होता है। इस सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तब वो भगवान को याद करते हैं। देखिए, साल भर जैसे बीता भी हो, भगवान को याद भी नहीं किया हो, मगर जब परीक्षा नजदीक आ जाता है बच्चे भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा है। कम से कम इस वक्त हम सबको ईश्वर भक्ति को हमारे भीतर जगाना है। ये जान के हमको आगे बढ़ना है कि ईश्वर है और वो हमको बल देंगे और दे रहे हैं। निर्बल के बलराम, हम ये बार बार कहते हैं। इस धारणा की परीक्षा है। अभी हम निर्बल है। ये वायरस जिसको हमने देखा भी नहीं, देख भी नहीं सकते हैं, उसके साथ लड़ना पड़ रहा है। हम अपना कमजोरी को, अपनी अशक्तता को इस वक्त इतना साफ साफ महसूस कर रहे हैं। कम से कम इस वक्त हमें ये भूलना नहीं चाहिए, निर्बल के बलराम। ये बात हम सब अनुभव कर रहे हैं, असहायता अनुभव कर रहे हैं। इस वक्त हमको याद करना पड़ेगा वही बात, निर्बल के बलराम। ईश्वर विश्वास हमको मानसिक तनाव से दूर रखता है। ठीक है ना? इन बातों पर यदि हम ध्यान देते हैं, दुख से हम बाहर आ सकते हैं। योग का उद्देश्य यही है, हेयम दुक्खम अनागतम। जो दुख अभी आ रही है, आया नहीं, उसको रोकना है, ये योग का है। और जो दुख आ गया उससे बाहर निकलने के लिए भी योग है। योग, प्राणायाम, ध्यान, इसको तो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ अपना भोजन पर ध्यान दें, सही सही भोजन करें, आयुर्वेदिक चीज़ों को अपना जीवन में उपयोग करें। हल्दी लीजिए, अमृत लीजिए, गुडुचि, अमृत, यष्टि मधु। कोविड के बाद भी बहुत कमजोरियां होती है शरीर में। इस कमजोरी से बाहर आने के लिए भी हमें योग और आयुर्वेद का शरण में जाना पड़ेगा। जीवन में जितने भी कष्ट आए, उन सब कष्ट से बाहर निकालने के लिए ईश्वर विश्वास हमको बल देगा, आत्मबल को बढ़ाएगा। अंत में एक बात, दिन भर नकारात्मक बातें सुनो मत, देखो मत। आप टेलीविजन के जरिए, माध्यम के जरिए, लोगों के जरिए बात क्या होती है, एक ही बात होती है, क्या बीमारी बीमारी बीमारी। नहीं, इससे हट के कुछ सकारात्मक बात करें, पॉजिटिव बातें करें। बातों से बढ़ जाती है समस्या, जो भी है, और बातें करते रहने से उसी के बारे में बढ़ता ही, बट वो कम नहीं होने वाला है। इसलिए नकारात्मक मानसिकता और नकारात्मक बातों से हमें बचना चाहिए। जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए इन बातों। और जो वातावरण जो बोझिल लगता है उसको हल्का करने की हर व्यक्ति कोशिश करे। ये निश्चित है, हम अवश्य इस संकट से बाहर आएंगे और विजेता बन के आएंगे। जब भी कोई ताकत हमको दबाने की चेष्टा करे, हम और बलवान होके उसे निखरते आए हैं। इस बात को हम याद रखें। हाँ, याद है ना? अभी जोश जगाइए, अपने भीतर का हिम्मत जुटाइए। करुणा का अभिव्यक्ति का यही समय है, अपने भीतर की करुणा को अभिव्यक्त करें। ईश्वर विश्वास को जगाए, योग साधना और आयुर्वेद पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, औरों का भी भला के लिए आप जो भी कर सकते वो करने में तत्पर हो जाएं। इतना करने से हमारी जो ये मानसिक नकारात्मक स्थिति बढ़ती जा रही है, इससे हम बच सकते हैं। ओम शांति।